हे कोडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पाइथन के ऑपरेटर्स सीखने वाले हैं। अर्थमेटिक से लेकर लॉजिकल तक सब कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है लास्ट वीडियो में हमने किया था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। आज हम करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। व्हाट आर द कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन पाइथन और कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन पाइथन। ओके, इस कंपैरिजन जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं। जब तो उस कंपेयर करते हैं उनको हम कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। कि जैसे कि हमारे पास जो है मैंने लिखा प्रिंट, ठीक है। उसके बाद लिखा ए ग्रेटर देन बी, ओके। एंड देन फिर उसके बाद मतलब ये हमें ये बताएगा कि ए ग्रेटर देन बी से बड़ा है कि छोटा है, ये वाला। देन स्मॉलर ऑपरेटर। देन हमारे पास जो है इसका ये वाला ऑपरेटर जो है, सॉरी, ये वाला ऑपरेटर जो है प्रिंट डबल इज इक्वल टू वाला ऑपरेटर हमें ये बताता है जैसे कि ए डबल टाइम इज इक्वल टू एंड देन बी। ए और बी क्या है? ए और बी बेसिकली हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये वाला ऑपरेटर्स इक्वालिटी ऑपरेटर्स बताता है, ठीक है। एंड देन हमारे पास जो है प्रिंट नॉट ऑपरेटर हमारे पास आता है। ए नॉट इक्वल टू बी, ये है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये हमें एक्चुअली, ये अगर आप देख रहे होंगे मेरे इसमें स्क्रीन में, तो ये हमें ये एक चीज़ नोट करने वाली है कि मैंने कोड सारा सही लिखा है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट कि क्या है ना कि ये मुझे मेरे यहाँ पे ये येलो लाइन समवेयर ग्रीन लाइन ऐसे तो कुछ दिखा रहा है। वाई इट इज सो, ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये मेरी एक मिस्टेक एरर है। अब इस प्रोग्राम में हमारे पास एरर क्या है? जब हम इसको रन करेंगे तो एक एरर यहाँ पे हमें शो होगी। क्या एरर शो होगी? कि क्योंकि हमने कंप्यूट तो कर लिया, ए ग्रेटर देन बी लिख लिया, ए लेस देन बी लिख लिया, ए इज इक्वल टू बी लिख लिया, ए नॉट इक्वल टू बी लिख लिया, लेकिन ए की वैल्यू कहाँ है? बी की वैल्यू कहाँ है? हमने कोई वैल्यू तो दी नहीं, हमने खाली ए बी करके लिख लिया। तो इस वजह से ये हमें जो है ये ऐसे इनके अंडर, ए और बी के अंडर ये ऐसे हमारे से हमें जो है जो लाइन सी दिखा दे रहे। तो अब मुझे यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी तभी तो वो कंपेयर करेगा। उसके पास कंपैरिजन के लिए कोई वैल्यू ही नहीं है तो वो कैसे कंपेयर करेगा? अब मैंने दे दिया तो देखो अब मेरे पास सारा प्रोग्राम जो है ठीक हो गया। अब हम इनको रन करके देखते हैं। अब क्या है ना कि इसमें जो हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं वो ट्रू और फॉल्स में ही आती हैं, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी, इसने बोला नहीं क्योंकि ए ग्रेटर देन बी नहीं है, क्योंकि बी हमारे पास बड़ा है, बी की वैल्यू 20 है। एंड देन ए लेस देन बी है तो हमें हमारी आउटपुट क्या मिली है? हमें हमारी आउटपुट ट्रू मिली है। एंड देन आपका प्रिंट ए डबल इक्वल इज इक्वल टू बी, डबल इज इक्वल टू बी इक्वल कंपेयर कर रहा है कि ए और बी दोनों बराबर हैं। नहीं, ए और दोनों बी बराबर नहीं है क्योंकि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है। उसके बाद ए नॉट इक्वल टू बी, क्या ए बी के इक्वल नहीं है? ये हाँ, ए बी के इक्वल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे दोनों की वैल्यू 20 कर दूं तो अब हमारे पास लास्ट वाले की आउटपुट क्या आएगी? ए नॉट इक्वल टू बी। अभी हमारे पास इसकी जो है पहले ए की वैल्यू 10 थी तो हमें हमारी आउटपुट मिली थी ट्रू, लेकिन मैंने इनको इक्वल कर दिया तो अब हमें हमारी आउटपुट मिलेगी फॉल्स इन केस ऑफ नॉट इक्वल टू। तो देखते हैं, ये देखो अब हमारे पास यहाँ पे आउटपुट जो आई है वो है फॉल्स। नेक्स्ट, आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पाइथन में लॉजिकल ऑपरेटर्स, वेरी इंटरेस्टिंग ऑपरेटर्स इन पाइथन। लॉजिकल ऑपरेटर टेल्स अस व्हाट लॉजिक, और जो ये एक तरह से ये प्रोग्राम की जान होते हैं, ठीक है। लॉजिक किसी चीज़ का बताना कि अब इस केस में क्या होता है ना कि लॉजिकल में हमारे पास जैसे कि मैंने लिखा प्रिंट
लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं आपके पास एंड, ऑन और नॉट। ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं, एंड, और सॉरी, नॉट, नॉट। अब इनमें क्या जानना है, इनकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि क्या क्या होते हैं। आप हम पुरानी वैल्यूज ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है ना कि अब यहाँ पे ए की वैल्यू 20 है। हम यहाँ पे वैल्यू चेंज कर लेते हैं। हम वैल्यू रख लेते हैं इसकी, ओके, 200 वैल्यू रख लेते हैं, नो मैटर्स। ठीक है, अब हमने यहाँ लिखा प्रिंट ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है। हाँ, ए बी से बड़ा है क्योंकि ए की वैल्यू 20 है। एंड ए इज इक्वल टू बी, और जो है एंड क्या करता है ना कि अगर दिस इज बेसिकली कंडीशन, ये एक कंडीशन लगा दी। अगर तो दोनों ये वाली वैल्यू, ये वाली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, दोनों कंडीशन ट्रू, एंड के केस में मैं बता रही हूँ। एंड के केस में क्या होता है ना कि दोनों जो मैंने कंडीशंस कंपैरिजन, मतलब दोनों कंपैरिजन कंडीशन जो मैंने लगाई है वो दोनों सही होंगी तो हमारी आउटपुट जो है ट्रू आएगी। दोनों में से एक भी फॉल्स है तो हमारी आउटपुट हमें फॉल्स ही मिलेगी। ठीक है, पहले हम इसको जान लेते हैं। आई जस्ट पुट दिस स्टेटमेंट इन कमेंट्स। ठीक है, पहले हम ये वाले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। तो अब इसमें क्या है ना कि ए ग्रेटर देन बी, हाँ ए ग्रेटर देन बी, एंड ए इज इक्वल टू बी, क्या दोनों की वैल्यू बराबर है? नहीं। तो इस केस में हमें एक ट्रू हो गई और एक वैल्यू फॉल्स हो गई, तो आउटपुट क्या आएगी? फॉल्स। रन करके देख लेते हैं। ये देखो, और यहाँ पे अगर आप कुछ मैसेज प्रिंट कराना चाहते हो तो आप करा सकते हो, ए इज ऐसे करके, ताकि हमें मालूम पड़े इज ए देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन बी, एंड दूसरी कंडीशन क्या है? ए और बी की वैल्यू इक्वल। ये मैं इसलिए टाइप कर रही हूँ, मैं इंग्लिश में भी टाइप कर सकती हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है, ए और बी की वैल्यू इक्वल है, मतलब दोनों बराबर है, इसलिए। अब हम देख लेते हैं, इनको रन करके देखते हैं। इज ए ग्रेटर देन बी, एंड और बी की वैल्यू, तो इस हमारे पास इसमें आया है विच इज फॉल्स, नहीं, नो। ठीक है, इसलिए इस वाले, आई होप, आशा करती हूँ आपको समझ आ गया हो। नहीं समझ आया हो तो एक बार जो भी मैं आपको, मेरा मकसद यहाँ पे यही है ये वीडियो बनाने का कि आपको समझ आए, बिकॉज आई एम हियर फॉर योर हेल्प। ओके, सो जस्ट नंबर फर्स्ट, लाइक माई वीडियो सब, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई वीडियो। उसके बाद अगर आपको कुछ भी इशू आता है, कोई भी डाउट है, प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में पूछिए। ओके, एक्चुअली पर्सनली आई रियली लाइक टू मच फॉर हेल्प। ठीक है, मुझे हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है, तो सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे, यही मेरा ये आपको समझाने का मकसद यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अपनी आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ओके, नाउ गेट बैक टू द वीडियो नाउ। अब गेट बैक टू द टॉपिक ऑल्सो, एंड नेक्स्ट टॉपिक, हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रिंट ए ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी। अब कोई दिक्कत नहीं है, पहले वो चेक करेगा कि ए की वैल्यू ग्रेटर है, हाँ ए की वैल्यू ग्रेटर है। लेकिन हमने दूसरा क्या लगाया, फिर से वो, लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन तो हमारे पास वही है जो कंडीशन हमने एंड के केस में लगाई थी ना। यहाँ पे अगर आप देखें, एंड के केस में भी हमने यही कंडीशन लगाई थी। ए का मतलब यही कंपेयर कर रहे थे कि ए बी से बड़ा है और ए और बी की वैल्यू बराबर है। और के केस में भी हमने यही जो है कंपैरिजन कंडीशन लगाई है। लेकिन अब यहाँ पे ये देखना है कि हमें हमारी आउटपुट क्या मिलेगी। अब यहाँ पे क्या है, हमें हमारी आउटपुट, एंड के केस में हमने हमारी आउटपुट क्या मिल रही थी? फॉल्स। लेकिन और के केस में हमें हमारी आउटपुट क्या मिलेगी? ट्रू। अब मैं रन करके दिखाती हूँ आपको।
एस, ये देखो यहाँ पे हमें हमारी आउटपुट मिली ट्रू। क्यों? यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है ट्रू। जैसे कि एंड कहता है कि दोनों चीजें, दोनों मतलब आपकी पहली वाली जो कंपैरिजन कर रहे हो आप और दूसरे वाला कंपैरिजन कर रहे हो, दोनों सही है। एंड के केस में दोनों सही है तो आपकी वैल्यू ट्रू आती है। और के केस में कहता है कि अगर दोनों में से एक भी सही है तो आपकी आउटपुट ट्रू आएगी। ओके अब इस केस में क्या है ना कि हमारी एक वैल्यू, एक कंपैरिजन जो ए बी से बड़ा था, वो वाला कंपैरिजन तो हमारा सही था, इसलिए हमें हमें यहाँ पे ट्रू। और के केस में ये मेरा और है लास्ट वाला, इसलिए और के केस में ये हमें हमारी आउटपुट ट्रू आई है। आशा करती हूँ फिर कि आपको समझ आई हो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंट नॉट। प्रिंट नॉट ए ग्रेटर देन बी। नॉट के केस में क्या होता है ना कि नॉट उल्टा बता देता है। अगर कंडीशन सही होगी तो वो हमें फॉल्स बताता है, अगर फॉल्स है तो वो हमें ट्रू बताता है। ए ग्रेटर देन बी, हाँ ए ग्रेटर देन बी था क्योंकि ए की वैल्यू 200 है और बी की, इस केस में ए की वैल्यू हमारे पास 200 है और बी की 20 है, ए ग्रेटर देन बी। लेकिन कंडीशन हमारे पास यहाँ पे सही है, मतलब हमारा जो कंपैरिजन, जो कंपेयर हुआ वैल्यू वो सही है, लेकिन हमें हमारी यहाँ पे आउटपुट फॉल्स क्यों मिल रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट ऑपरेटर। नॉट उल्टा कर देता, अगर आपकी सही है तो फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। तो ये हमारे पास जो है इनवर्स इफ रिजल्ट जो है ना आपका इन्वर्स कर देता है। रिजल्ट अगर आपका ट्रू है तो ये आपको फॉल्स। नॉट के केस में अगर आपका रिजल्ट ट्रू है तो हमें हमारी आउटपुट फॉल्स आती है, अगर फॉल्स है तो आउटपुट ट्रू आती है। उल्टा कर देता है ये आउटपुट को। आउटपुट सही है तो वो गलत कर देगा, आउटपुट गलत है तो वो सही कर देगा अगर हम अपनी देसी भाषा में बोले तो। Next, the most important is assignment operators. Assignment operators is a very interesting operators, okay? और ये इसमें बहुत सीखने वाली बात ये है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू लगाया, ठीक है, ए इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब है कि हमने अपने ए की वेरिएबल, जो मेरा वेरिएबल है ए, पी ले लेते हैं, जो मेरा वेरिएबल है पी उसको मैंने वैल्यू असाइन करी है 30। तो इज इक्वल टू बेसिकली हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है कि हम। और एक बात, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना हम जब वैल्यू असाइन करते हैं ना वो राइट से लेफ्ट करते हैं। हम ऐसे बोलते हैं लेफ्ट टू राइट नहीं, मतलब हमारे लिए तो p इज इक्वल टू 30 है, लेकिन कंप्यूटर के लिए हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं? कंप्यूटर के लिए कर रहे हैं कि हमें हमारी आउटपुट दे, है ना। अगर हमने एप्लीकेशंस बनानी है तो हमें ये बेस फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, फ्रंट एंड में कुछ और डिस्प्ले करवाना होता है। तो इसमें क्या है ना, ये हमारा इधर से चलता है। 30 वैल्यू असाइन, जो हमारा कंप्यूटर है वो इधर से चलता है, इसको इधर 30 वैल्यू असाइन करी, ठीक है, आपका राइट साइड से। अब आके हमारे पास आता है कि इसको कैसे असाइनमेंट ऑपरेटर, हम असाइनमेंट ऑपरेटर को ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर कुछ मेरे पास कुछ मैंने लिखना है p+20, तो इसका मतलब ये है कि p की वैल्यू जो भी है, ठीक ठीक है, उसको मैंने 20 दिया पी। इस केस में पी की वैल्यू जो भी 30 थी, पहले हमने यहाँ पे पी की वैल्यू असाइन करी 30। तो यहाँ पे अब हम इसको प्रिंट कराते हैं, तो प्रिंट जब मैंने कराया तो इसका मतलब पी की वैल्यू जो 30 थी, जो पी की वैल्यू 30 थी उसमें वो प्रिंट करवा दे, क्या कहते हैं उसको, 20 प्रिंट करा दे। तो ये मेरे को 20 प्रिंट करवा के देगा, विच इज 30+20 विच इज 50। द आंसर इज 50। यहाँ पे देख सकते हैं आंसर 50। अब इसी चीज को ना मैंने p 2 बार लिखा है, इस केस में मैंने p 2 बार लिखा है। तो हम क्या करते हैं ना कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो आपका कि हमें 2 बार नहीं लिखना है p को, तो हम इस तरह से इसको लिख देते हैं। तो ऊपर वाली लाइन का मतलब, ये वाली जो लाइन, जो स्टेटमेंट मेरी 15 है, ये वाली लाइन का मतलब और 18 जो है, दोनों का मतलब सेम है, आउटपुट दोनों की सेम आएगी नो मैटर।
आपका आप किस तरह से लिखते हैं, इनको रन करके देख लेते हैं एक बार। प्रिंट नहीं करवाना मैं भूल गई, तो इसलिए आउटपुट हमारे नहीं आई, तो एक बार प्रिंट करवा लेते हैं। ओके, अगेन वैल्यू ऑफ पी मैंने इस तरह से लिख दिया। अब इसको हम रन कराते हैं, तो देखो अगेन द वैल्यू ऑफ पी इज 70। क्यों 70 आया? क्योंकि हम पहले उसको प्रिंट करा चुके हैं, तो इनिशियल वैल्यू अब उस पर पी की वैल्यू अब 30 नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे पी की वैल्यू 50 हो चुकी है, तो इसलिए इसने यहाँ पे इसको कंसीडर जो है 50 किया है। ठीक है, पहले में हमारे पास p की वैल्यू 30, यहाँ पे p की वैल्यू 30 थी, फिर उसके बाद हमने 30 + 20 किया विच इज 50, जो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट मेरी आई है 50। अब यहाँ पे ना p की वैल्यू, यहाँ पे p की वैल्यू क्या है अब यहाँ पे मेरे पास p की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे p की वैल्यू 50 है, 50। ओके, जो पहला यहाँ से 50 आया ना, वो अब 50 + 20 विच इज 70, इसलिए मेरे पास लास्ट अगेन वैल्यू ऑफ p इज 70, आउटपुट जो है मेरी आई है। ये हमने किया ये आपका जो है असाइनमेंट ऑपरेटर। हमने ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ प्लस का साइन लगाना है, आप कोई भी साइन लगा सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा नम माइनस इज इक्वल टू हमने लिख दिया 500, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। नम की कोई अभी तक ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है, ये इसलिए एरर दिखा रहा है क्योंकि नम के पास कोई वैल्यू नहीं है, ये इसको अननोन कंसीडर कर रहा है, तो हम नम में कोई वैल्यू दे देते हैं, जैसे हमने दे दिया 200, तो अब मेरे पास कुछ भी नहीं इसमें दिया, तो इसलिए यहाँ पे ये है। देन हम इसको प्रिंट करा देते हैं जो भी मेरा वैल्यू है नाम का। ठीक है, तो ये मेरा सब्ट्रैक्शन करके 200 माइनस 500 विच इज -300, तो आउटपुट आ गया -300। ये हमारे पास जो है पाइथन के कुछ ऑपरेटर्स हैं विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यस, तो इन द सेम लेक्चर आई जस्ट वांट discuss one more thing, which is the difference between your single difference between, yes, the difference between is equal to and double is equal to operator। डबल सी डबल एंड सिंगल। सिंगल क्या है ना कि सिंगल इज इक्वल टू, ये तो आपको मालूम पड़ गया होगा, ये इज असाइनमेंट ऑपरेटर है, एंड दिस वन इज योर इक्वालिटी ऑपरेटर। ये वैल्यू असाइन, ये वाला जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ए, नहीं ए नहीं लेते, ए हमने बहुत बार ले लिया है, तो मैं कोई वेरिएबल ले लेती हूँ, जैसे मैंने ले लिया सम, जैसे हमने कोई वेरिएबल ले लिया सम, सम इज इक्वल टू 20, तो मैंने सम को वैल्यू जो है वैल्यू असाइन करी है 20, और इधर ही मैंने लिखा है सम कोई भी लिखा इज इक्वल टू 200, तो यहाँ पे यहाँ पे हम 20 कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमने उसको कंपेयर किया है, लेकिन हम कंपेयर में कोई वेरिएबल ले लेते हैं, मेरे पास ए ऑलरेडी ऊपर वेरिएबल है, तो हम वो ले लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर और डबल इज इक्वल टू डबल टाइम इक्वल जब हम लिखते हैं, तो ये डिफरेंस है। वो भी ऑपरेटर है, वो भी ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू असाइन करने के लिए हम यूज करते हैं सिंपल, बट दो बार जब इक्वल टू लगाते हैं तो वो इक्वालिटी ऑपरेटर कहलाता है, वो वैल्यू कंपेयर करेगा, वैल्यू असाइन नहीं करेगा, दो वेरिएबल की वैल्यू कंपेयर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। और प्लीज़ सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई वुड बी सो थैंकफुल टू यू इफ़ यू जस्ट प्रेस द सब्सक्राइब बटन। ओके, तो टिल देन बाय बाय, वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो में अगर हम आगे करेंगे कि क्या हमारे पास जो है पाइथन में next topic, a condition, if conditions, then your then loops, conditions, loops. Okay, then we will discuss in the next video. Till then, bye bye.